अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं लास्ट लेक्चर में आपको यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 बड़ी डिटेल से समझाई थी। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है वेरीफाई है। हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें एक प्रॉपर्टी दी गई है। हमें इक्वेशन में एक ज़रिए उसे प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है, तो उसमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट की हैं, जो वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन थी। उन्हें हमें सिंप्लीफाई किया है, प्लस करके जो कट रहे थे उन्हें काट दिए और आंसर निकाल लिया। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड ली है। वैसे ही जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी क्वेश्चन में ए, बी और सी की, हमने वो उसकी इक्वेशन में पुट कर दी हैं। मल्टीप्लाई के साइन की वजह से जो कट रहे थे हमने उनको काट दिया है, बाकी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया है। इसे ऐड करके अब जो कट रहा है उसे काट दिया है। ये देखें सेम वही आंसर आ गया है जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आया था। हैंस प्रूव डेट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ये भी सेम ऐसे ही है। हमें जो वैल्यूज़ दी गई थी ए, बी, सी की, हमने सेम वही वैल्यूज़ इस इक्वेशन में भी पुट करनी है। पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिए, इसमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले इनको हमने ऐड किया है। ऐड के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको 7/5 बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। पुट द गिवन वैल्यूज़, यानी जो क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं ए, बी और सी की, हमने उनको इस इक्वेशन में पुट करना है। 5 से कैंसिल हो गया। इधर हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हमारे पास आंसर आया है दोनों का, हमने उन दोनों को ऐड कर दिया है। ये देखें 133/30, सेम यही आंसर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आया था। हैंस प्रूव डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम वही है। हमें ए की वैल्यू बी, ए, बी और सी तीनों की वैल्यू दी गई है, वेरीफाई करना है। हमें प्रॉपर्टी दी गई है ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। ऐसे ही ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम उन्हें ऐड करेंगे, ऐड के बाद जो आंसर आएगा हम उसको बाहर सी वाली वैल्यू में फिर दोबारा ऐड कर देंगे। ये हमारे पास ऐड करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हमेशा ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हमने वो सॉल्व किया है, उसको ऐड कर लिया है, उसका जो आंसर आया है फिर उसको बाहर वाली में प्लस कर दिया है। ये देखें वही आंसर आ गया जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आया था 67/21। हैंस प्रूव डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का सेकंड पार्ट है ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। लेफ़्ट हैंड से लेंगे, पहले ए की वैल्यू पुट की। ये देखिए ना, ए और बी के दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। जहाँ कोई साइन नहीं होता ना वहाँ मल्टीप्लाई होता है हमेशा। ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दी है, मल्टीप्लाई लगाया है, जो कट रहे थे हमने उनको काट दिया है, बाकी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें बाहर ब्रैकेट के बाहर भी कोई साइन नहीं है, मतलब वहाँ भी मल्टीप्लाई है। जो हम अंदर से ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आया था ना, हमने उसको बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे राइट हैंड साइड में करेंगे हम। ए, बी और सी की वैल्यू पुट की है हमने। सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब वो कट कैंसिल नहीं हो रहे थे ना, तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 को 7 से, 4 को 2 से। अब हमारे पास जो कैंसिल हो रहा था हमने उनको कैंसिल कर दिए और बाकी जो बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है,
फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। हमें दो नंबर्स रैशनल नंबर्स गिवन हैं 4 and 5। हमने उनके दरमियान 4 और 5 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स आती हैं ना, हमने उनको प्रूव करना है, वो फाइंड करने हैं, निकालने हैं। सबसे पहले हम इनकी एवरेज ले लेंगे। एवरेज का फार्मूला यही है कि जो वैल्यूज़ हमें दी गई हुई हैं उनको प्लस करके उनकी तादाद से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 9/2। 9/2 इज़ रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। अब हमारे पास 4 और 5 के दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया है जो कि 9/2 है। अब एवरेज ऑफ 4 and 9/2 इज़ एन अनदर रैशनल नंबर। अगर हम 4 की एवरेज 9/2 से लेंगे तो हमारे पास इसका दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा जो कि वो भी 4 और 5 के दरमियान में ही होगा। ये देखिए, जितने नंबर से हम एवरेज मालूम करते हैं उतनी ही तादाद से हम उसको डिवाइड करते हैं। पहले हम इसे प्लस करके जो आंसर आया है उसको 2 से डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया है। तो उन्होंने हमें कहा था कि दो रैशनल नंबर्स मालूम करें जो 4 और 5 के दरमियान हो। हमारे पास एक 9/2 और दूसरा 17/4। ये दो रैशनल नंबर्स हैं जो 4 और 5 के दरमियान में हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हम इसको पावर में लिख लेंगे 1/5 की। अब ये x की पावर 15, हम इनको पावर सबकी अलग अलग कर लेंगे। 1/5 होल की पावर थी ना, हम x के साथ अलग, y के साथ अलग, z के साथ अलग अलग इसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। ये तो जो कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल कर दी हमारे x की 3। तो हमारे पास आंसर आ गया। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास ये भी सेम हमने वैसे ही लिखा है। सबसे पहले 27 को हमने 3 की पावर 3 में लिख लिया है और पावर की पावर जो थी वो हमने मल्टीप्लाई कर दी है। 3 × 2 = 6x हो गया और 3 और 6 पावर से पावर कैंसिल कर दी है। 3 की पावर 2x हमारे पास आंसर आ गया है। इसका थर्ड पार्ट है यहाँ से हमने पहले फर्स्ट वैल्यू से ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी दोनों से 3 की पावर n को कॉमन ले लिया है। 3 की पावर n जब कॉमन आ गई तो ऊपर 6 × 3 की पावर 2 बच जाएगी। ऐसे ही नीचे 3 - 1 बच जाएगा। 6 × 9/2 मल्टीप्लाई करके हम इसे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। सबसे पहले लेट कर लिया फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। ऐसे ही हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि सेकंड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x + 2 और थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x + 4। अब हमने इनका सम मालूम करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम इज इक्वल टू 51। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर को जो हमने फ़र्ज़ किए हैं ऐड कर देंगे। x + 2 + x + 4 इनके ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, वो मिला के लिख लिए हमने सारी वैल्यू। पहले 3x थे तो हमने 3x लिख दिया +4 + 2 = 6। अब x को एक साइड पे रखा है, सिंपल वैल्यू को हम उस साइड पे ले जाएंगे। इधर प्लस का था 6, उधर जाके माइनस का हो गया। अब x इज़ इक्वल टू 45/3, इसको 3 पे डिवाइड कर दिया, x इज़ इक्वल टू 15। ऐसे हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया है जो कि है x इज़ इक्वल टू 15। अब हमने सेकंड इंटीजर मालूम करना है। x + 2 हमने x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है
जो हमारे पास 15 थी, 15 + 2 = 17। थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x + 4, तो हम यहाँ भी x की वैल्यू पुट करेंगे। 15 + 4 = 19। ऐसे हमारे पास तीनों इंटीजर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अबैदुल्ला पिक्ड 96 बॉल्स, प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। टोटल 96 बॉल्स हैं और 2 बकेट्स में रखी हैं। एक बकेट में 28 बॉल्स ज़्यादा हैं दूसरी बकेट से। ये हमने प्रूव करना है कि उसकी बकेट्स के अंदर टोटल में इन दोनों में कितनी बॉल्स हैं। टोटल 96 है हमारे पास, तो हमने लेट कर लिया कि फ़र्ज़ कर लिया है कि बॉल्स फर्स्ट बकेट में जो बॉल्स की तादाद है वो x है, और लेट द नंबर्स ऑफ बॉल इन सेकंड बकेट, जो दूसरी बास्केट में जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो x + 28 हैं। दोनों इक्वेशंस को, दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। x + 28 = 96। हमने ब्रैकेट्स ख़त्म कर दिए तो 2x हो गए थे, तो हमने उन दोनों के ऐड कर लिया है। 2x = 96। हम 28 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस कर दिया है, x को इधर रखा है, 2 तो जाके डिवाइड हो गया, उसको कट करेंगे। x = 34। ये नंबर्स ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, x = 34, यानी जो पहली बास्केट है उसमें टोटल 34 बॉल्स हैं। अब हमने दूसरी बकेट की बॉल्स मालूम करनी है, तो हम ये x की वैल्यू, x + 28 में x की वैल्यू पुट कर देंगे। 34 + 28 = 62, यानी दूसरी बकेट में 62 बॉल्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमने इसमें प्रॉफिट मालूम करना है, पहले 2 ईयर्स के हिसाब से, पहले उसका रेट के हिसाब से 7/4% के हिसाब से, उसके बाद 8% के हिसाब से। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल लिख लिया है, यानी जो सलमान ने टोटल इन्वेस्ट किया है एक बैंक में, वो उसकी वैल्यू लिखी है। टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स, सबसे पहले 2 साल का प्रॉफिट मालूम करना है, यानी हमें टाइम दिया गया है कि 2 साल, और रेट हमें दिया गया है 7/4%। सबसे पहले हम इसकी ये फॉर्म, डेसिमल फॉर्म ख़त्म करेंगे। 4 को 7 से हमने मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया उसमें हमने 1 प्लस कर लिए, तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई है 29/4%। अब हमने यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लगाया है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट की, टाइम हमें गिवन था 2 ईयर्स, रेट भी हमें गिवन है 29/4%। सबसे पहले हम ये परसेंट ख़त्म करेंगे यहाँ से, तो हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 4 से कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों ज़ीरो को ऊपर वाले दोनों ज़ीरो से काट दिए, जो हमारे पास वैल्यूज़ बच गई है उसे पहले हम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। पहले हमने जो प्रॉफिट निकाला है वो है 2 ईयर्स का। अब हम जो प्रॉफिट निकालने लगे हैं वो लास्ट 5 ईयर्स का। सेम वही फार्मूला रहेगा, फार्मूला वही लगेगा, लेकिन इसमें टाइम और रेट चेंज है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, प्रिंसिपल भी हमारे पास वही सेम है। टाइम पहले 2 था, अब हमारे पास 5 है। रेट हमारे पास अब है 8%। सबसे पहले हम इसकी परसेंट ख़त्म करेंगे, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई हैं, बाकी हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हमें टोटल प्रॉफिट मालूम करना है। हमारे पास 2 प्रॉफिट आए हैं, हम इन दोनों प्रॉफिट्स की वैल्यूज़ को दोनों को प्लस कर देंगे, ये ऐड करके हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया है। अब ये लास्ट है, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 साल तक टोटल अमाउंट मालूम करनी है हमने। टोटल वैल्यूज़ को हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है। थैंक यू।